हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सबसे पहले हम चेक करेंगे हु और सबसे एंड में फिर हम चेक करेंगे वाई। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हर रीडिंग को लव कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखा करें। हमारी लाइफ के बहुत सारे रिलेशन्स हैं। क्या हो गया, कार्ड्स को शफल ही नहीं हो रहा। बहुत सारे रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ के। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग को आप लव कॉन्टेक्स्ट से ही देखें। कोई भी इंसान हो सकता है और किसी भी फॉर्म में वो आपको याद कर सकता है। चलिए जी, हम चेक करते हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। चलिए जी, चेक करते हैं वो कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वो कौन सा पर्सन है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो अपने तरीके से देखिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से देखिएगा। हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले हम हु चेक कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स, जेमिनी। ओके जी, यहाँ तो लव कॉन्टेक्ट ही निकल कर आ गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आगे मज़ीद एक्सटेंड करूँगी मैं, क्योंकि फुल ऑफ क्लैरिटी मिल सके हमें इसमें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? द हर्मिट, विर्गो। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु इज़ मिसिंग यू। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलमोस्ट तमाम साइन आ चुके हैं मेरे पास। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके जी, एक मज़े की बात है यहाँ पे, आप या तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या आपने टैरो के थ्रू बहुत गाइडेंस ली है, या आपने किसी को टैरो रीडिंग्स के बारे में नॉलेज दी है। चलें आगे देखते हैं, फिर बताएंगे। यहाँ पे मेरे पास अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। ऑलमोस्ट तमाम साइंस मौजूद हैं। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मौजूद हैं। बात हम करते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिससे आपके मल्टीपल टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को बहुत कुछ समझता था। उसने हमेशा आपको 2 सिचुएशन में जगल किया। और विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के आपके साथ उसने एक लव रिलेशनशिप बिल्ड किया, और जब इस रिलेशनशिप में सक्सेस का टाइम आया तब ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, हमेशा अपनी बात पे डटे रहना, कायम रहना, अपने ओपिनियन को सबसे ऊपर रखना। मैं ठीक, मैं सही, मेरी कही हुई बात सही, मेरा हर फैसला सही, यानी कि वक्त से पहले वक्त को अपने हाथ में करने वाली पर्सनैलिटी। कि वक्त आने से पहले अगर मैं अटैम्प्ट कर दूं तो सक्सेस मेरी है, जीत मेरी है। यानी कि आप वक्त के आगे भागोगे तो आप कितना भाग लोगे, तो फिर भागते ही रहोगे आप सारी ज़िंदगी। खैर, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि हु इज़ मिसिंग यू, कि एक ऐसा इंसान जो कि आपसे तो झगड़े हुए ही हुए उसके,
अपने घर वालों से भी खुश नहीं है। एक ऐसा इंसान जो अभी तक अपने हालात से लड़ रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी कमाता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है कि जब कभी इसकी जेब में पैसे होते हैं, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, उसको ये सपोर्ट है, उसको वो सपोर्ट की ज़रूरत है, और अपना आया हुआ, अपना कमाया हुआ दोनों हाथों से लुटाने वाला, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है ये। बट जब कभी इसका बुरा वक्त होता है तो इसकी अपनी ही फैमिली से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के, जिसे कहते हैं कि ताने देना और इसको कॉर्नर कर देना, इसको साइड लाइन कर देना, इससे डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू कर देना। और जब इसकी ये पूरी सिचुएशन होती है, उस सूरत में इसको आपका ख्याल आता है विद द हर्मिट कार्ड। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। जब कभी ये देखता है कि मेरे कैसे भी हालात हों तो आप इसको हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। जब इसकी फैमिली इसके अगेंस्ट होती है, इसके साथ ताने वगैरह का सिलसिला शुरू होता है, इसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता है, ये बिल्कुल अकेला हो जाता है, उस सूरत में तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करता है। एक ऐसा पर्सन जो अपनी किसी पुरानी डिसीज़ से लड़ रहा है, उसकी वजह से अक्सर इसको पेन भी होता है, और सम टाइम ये सोचता है कि अगर सही वक्त पर उसका इलाज हो जाता और फैमिली उसको तवज्जो दे देती तो आज इसका ये पेन ना बढ़ता। और इस सूरत में इनको एहसास होता है कि मेरा अपना कौन, क्योंकि भागम भाग इस इंसान की ज़िंदगी गुजरी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लिटरली अपना सामान उठाया, इधर लिटरली अपना सामान उठाया, उधर, जहाँ जाना है, जो करना है, बस हमेशा 2 सिचुएशन के अंदर जगल करना है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कि बस जो मैंने सोच लिया, जो मैंने देख लिया, जो मैंने मान लिया वो ही ठीक। बट अब ये इंसान भागते भागते थक गया है, क्योंकि आप देखें कि एक बचपन से ट्रैवलिंग होते 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 एक मैच्योर एज में ये पर्सन आ चुका है। आई थिंक कि मैं यहाँ पर देखती हूँ तो आपने इस पर्सन को कोई गाइडेंस दी थी जो कि सच साबित हो गई है। आपने कुछ प्रेडिक्ट किया था इसको, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपने इसको टैरो के थ्रू कुछ बताया है, या आपने इसको बोला कि अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो तो टैरो रीडिंग्स देखा करो, तुम्हारी लाइफ के अंदर बैलेंस आएगा, तुम्हारी लाइफ में ठहराव हो जाएगा। या आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने लगा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे एक मेजर रियलाइजेशन है कि कभी भी कैसा भी वक्त हुआ है तो मुझे अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर इस बंदे या इस बंदी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ हुआ है इनके साथ लिटरली, जिसमें एक रियलाइजेशन है कि आई थिंक वो प्रेडिक्शन आपने उसको बहुत पहले दी थी। हो सकता है उस टाइम पर आपकी कही हुई बात को इस इंसान ने एडमिट ना किया हो। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो कहीं से ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है और आपको सक्सेसफुल देख रहा है, कहीं से कुछ इसने नोटिस किया है और अपना और आपका टाइम याद कर रहा है ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि जब हम मिले थे तो हम किस पोजीशन में थे, आज ये कहाँ पर है, किस तरह इसने अपने हालात बदले, किस तरह इसने नेम फेम हासिल किया, किस तरह इसने अपनी किस्मत को बदला।
जब ये मुझे इतना सपोर्ट करता है या करती है, तो अपने से जुड़े लोगों के लिए ये क्या कुछ नहीं करता होगा या क्या कुछ नहीं करती होगी। आई थिंक आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं। पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।